में ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पवित्र ज्ञान, एक होता है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जिसमें जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी पूजा साधनाएं अर्चनाएं हैं, जितने भी तीर्थ व्रत कुछ भी है, वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान एक बिगड़े हुए इंसान को, एक नास्तिक को आस्तिक बनाता है। पवित्र ज्ञान किसी अमली को जो नशे में डूबा हुआ है, उसको एक सोबर आदमी बनाता है, साफ सुथरा इंसान बनाता है, यानी पवित्र आत्मा बनाता है। पवित्र ज्ञान में जितने भी दुनिया के मंत्र हैं, दुनिया के बोल रहा हूं मैं, किसी एक गुरु दो गुरु के नहीं, सारे संसार में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी शब्द दिए जाते हैं गुरुओं के द्वारा जपने के लिए, ये सब पवित्र ज्ञान में आते हैं। जितने भी जप हैं, जितने भी तप हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, इस काया की, चक्रों की, प्राणों की, जितनी भी पूजाएं हैं, पत्थरों की, पानी की, हवा की, आकाश की, अग्नि की, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। जितने भी उपवास हैं, चाहे वो करवा चौथ का हो, चाहे वो एकादशी का हो, चाहे वो पूर्णमासी का हो, ये सब पवित्र ज्ञान में आते हैं। तो मूल ज्ञान में क्या आता है? मूल ज्ञान में आता है केवल एक ज्ञान, और वो एक ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। हम पवित्र ज्ञान को तो पकड़ के बैठ गए, लेकिन पवित्र ज्ञान के द्वारा हम एक नहीं हो पाए। हिंदुओं का जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग, मुसलमानों का जो रीति रिवाज है बिल्कुल अलग, जैनियों का, बौद्ध का, सबका अलग अलग। हम सब एक नहीं हो पाए, लेकिन एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल ज्ञान में आना पड़ेगा। मूल ज्ञान का मतलब है आत्म ज्ञान। हिंदू देवताओं की पूजा करता है, मुसलमान नहीं करता है। क्या कभी एक हो सकते हैं? सारा जीवन लग जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकता। भले दिखावे के लिए कह दे कि आज ईद है, गले मिल लिए, आज होली है, दिवाली है, गले मिल लिए, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आई तब क्या हुआ? हम देवताओं की पूजा नहीं करते। वो कहते हम भी कलमा नहीं पढ़ते। एक करके दिखा दे। एक कब होंगे? जब आत्म ज्ञान में आ जाएंगे। अब आत्मा हिंदू के पास है कि मुसलमान के पास नहीं है? सिख के पास है कि ईसाई के पास नहीं है? सबके पास है। और उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए। कृष्ण जी ने इतनी महाभारत के बीच सारा युद्ध रोक के जो ज्ञान दिया, वो ये नहीं दिया कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा करो, तुम मेरे पत्थर की पूजा करो, या मेरे जहां जहां मैं पैदा हुआ या कोई लीला हुई वहां जाके तुम माथे रगड़ो। ये ज्ञान नहीं दिया। क्या ज्ञान दिया? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हम और तुम जन्म और मरण में लिप्त रहते हैं। क्या बोला? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन ये आत्मा अजन्मा है। तो किसकी पूजा करनी है? जो बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है, उसकी? या जो कभी पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी मरेगा, उसकी? किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये तब समझ में आता है
जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, जपी तपी सन्यासी नहीं, आज तक जितने भी गुरु धारण किए गए, जपी तपी सन्यासी। जपी का मतलब क्या होता है? जो नाम जपता है। आज तक जितने भी गुरुओं के पास जितने भी चेले गए, गुरुओं ने क्या दे दिया? नाम दे दिया जपने के लिए। अब गुरु भी जपी तो चेला भी क्या बनेगा? जपी। अब किसी गुरु को देखा, वो एक हाथ ऊपर करके 8 साल से खड़ा है, कोई कांटों के ऊपर लेटा है, कोई आग में भाग रहा है, कोई पानी में खड़ा हुआ है सालों से। अब ये कौन है? ये है तपी। ये तप कर रहे हैं, तपा रहे हैं अपने शरीर को, कष्ट पहुंचा रहे हैं अपने शरीर को। इनको भी लोग गुरु बना लेते हैं। ये तपी है। और सन्यासी जो घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाते हैं मौन धारण करके, वो सन्यासी हैं। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। सारे जप कैंसिल कर दिए, सारे तप कैंसिल कर दिए, और एकांत निवास में जाने को भी मना कर दिया कि जंगलों में जाके पत्ते खा के, कंदमूल खा के परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलेगा जब भेदी गुरु आ जाए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। एक पल में भेदी गुरु भेद बता देगा। अब तुम्हारा जितना भी तुम्हारी दौड़ धूप है, ये सब खत्म। अब अर्जुन की तरह निशाना केवल चिड़िया की आंख पे लगाना है, यानी सीधा निशाना आत्मदेव पे लगाना है। किसका निशाना? सूरत का। इसी सूरत के द्वारा सीधे निशाना लगाना है आत्मदेव का, जिसको बोला कबीर साहब ने, निशाना कोई मारे संत सुजान। जब भेदी गुरु मिल जाता है तो ये सारे जप तप व्रत सब छूट जाते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर पंथी तक इन जप तप व्रत में फंसे पड़े हैं। वाणी यही बोल रहे हैं दिन रात, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और कर क्या रहे हैं? जप और तप ही कर रहे हैं। क्योंकि काल भगवान ने इनके दिमाग का ताला लगा रखा है। अब भेदी गुरु आएगा, चाबी देगा, तब ये ताला खुलेगा, फिर दिमाग एकदम खुल जाएगा, फिर हर चीज समझ में आने लग जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी को बोला गया शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरदई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन ये भेद वाणियां हैं, गुप्त वाणियां हैं, ये समझ में नहीं आती। लोग जपने में लगे हैं। कोई जप रहा है ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहं सतनाम, सारा जीवन इन्हीं 5 नामों में लगा दिया। अब इनसे पूछो ये 5 नाम है किसके? ये 5 परमात्मा कहां से आ गए? तो कोई जवाब नहीं। कहते नहीं ये काल है, तो काल है तो काल के नाम क्यों जपने? नानक साहब कहते तेरा एक नाम तारे संसार, कि हे परमात्मा तेरा एक नाम सारे संसार को तार देगा। 5 कहां से आ गए? अब कोई जपने लगा ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम, अब ये कहां से नाम आ गए? ये सब इस काया के ही नाम है। काया में जो चक्र है उसके नाम है, उनमें जो शक्तियां विराजमान है उनके नाम है। लेकिन विहंगम चाल नहीं है, ये स्टॉपेज है, रुक रुक के जा रहे हैं, विहंगम चाल नहीं है ये। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए
ज्ञान शब्द सरघाल। सतगुरु का लक्षण यही है कि वो विहंगम चाल देता है। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल, जमीन से उड़ा सीधा आसमान में, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा बीच में। लेकिन ये भेद केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, तब जीव को समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो मदन साहब को कबीर साहब ने ये भेद दिया और आगे पंथ चलाने को कहा, लेकिन गुप्त पंथ चलाने को कहा। उजागर नहीं होगा, हाँ 1 से 2, 2 से 4 होते जाएंगे, लेकिन दुनिया में कोई इनका नाम नहीं पहचानेगा। वाणी है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बड़े बड़े संतों ने ये वाणी छाप दी, राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों ने भी छाप दी, रामपाल जी महाराज ने भी छाप दी, और भी कई संतों ने छाप दी, लेकिन किसी को भी मदन साहिब का नाम तक नहीं पता। ये तो आप 2010 से मैं सोशल मीडिया पे भी सबको बताता रहा कि भाई ये हमारे प्रथम गुरुजी मदन साहिब की वाणी है, क्यों झूठ छाप रहे हो, क्यों बाबा नानक का नाम लिख रहे हो, नहीं तो दिखाओ किस ग्रंथ में छपा है ये। आज तक फोन नहीं उठाया दोबारा उन लोगों ने, लेकिन अभी भी पता लग गया है, तब भी नए एडिशन में भी नाम बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा। अब कैसे लिख दे मदन साहिब, क्योंकि अपने ही चैनलों पे उन्होंने बोल दिया कि मदन साहिब काल के दूध थे। वाणी उस काल के दूध की लेके बैठेंगे जिसको ये बोल रहे हैं काल का दूध, और नाम नहीं छाप सकते, तो वाणी भी हटाओ। अगर वो काल के ही दूत है तो उनकी वाणी हटाओ अपने ग्रंथों में से, उनका उदाहरण देना बंद करो, लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि दुकान चल रही है सबकी। और वाणी का भी अर्थ का अनर्थ कर रखा है। वाणी कह रही है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर, 2 शब्द नहीं, 2 अक्षर का झांसा देके इन्होंने 2 शब्द पकड़ा दिए सबको, ओम और सोहम पकड़ा दिया। श्वास अंदर जा रहा है तो सोहम, श्वास बाहर छोड़ रहे हो तो ओम, और इसी को सतनाम बना दिया। बिल्कुल गलत ज्ञान है। साहिब कह रहे हैं 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 2 प्रकार के अक्षरों का भेद पता होना चाहिए। पहले प्रकार का अक्षर है ये बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर। हिंदुस्तान में आ आ ई ई का खा गा, इंग्लैंड अमेरिका में ए बी सी डी ई एफ जी, अरब देश में उनकी भाषा, पंजाबी में पंजाब की भाषा, तेलुगु में अलग भाषा, ऐसे ही सबकी अलग अलग भाषाएं। जितने भी अक्षर लिखे जाते हैं किताबों में, ये सब 52 अक्षर कहलाते हैं। 52 अक्षर यानी जो जीभ से बोले जाएं, कंठ लगे। तो साहिब कह रहे होठ कंठ लागे नहीं, और जीभ नहीं उच्चार। गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। जो गुप्त वस्तु है उसका लखाव करवाना है तो एक छुड़ाए, ये 52 अक्षर छुड़वा देवे, और एक लखाए। लखाव किसका? उस गुप्त वस्तु का। अब वो गुप्त वस्तु है क्या? 5 तत्व प्रकट दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, 5 तत्व प्रकट दिख रहे हैं। गुप्त वस्तु क्या है? गुप्त वस्तु है आत्मा, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन बिना उसके पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी आत्मदेव को, गुप्त ज्ञान को जब लखाया जाता है, तब समझो कि अब तुम्हारे भरम टूटेंगे, अब तुम अपने वापस असली घर को पहुंचोगे। नहीं तो इसी काल की नगरी में धक्के खाते रहोगे, बार बार मां के गर्भ में जाते रहोगे। ये भी नहीं पता होगा कि अगली मां कौन बनने वाली है। क्या पता अपने ही गली की कुतिया जिसको तुम बार बार मार रहे हो, अगला जन्म तुम्हें उसी के गर्भ में दे दिया जाए। अभी 2 हाथ 2 पैर लेके निकले हो मां के गर्भ से, क्यों?
क्योंकि तुम्हारी मां के भी 2 हाथ 2 पैर हैं। अगले जन्म में कुत्ता बन के निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि कुतिया के गर्भ में पड़ जाओगे, फिर 4 पैर आ जाएंगे, 1 पूंछ आ जाएगी, तब क्या करोगे? तो इसी को साहिब ने कहा ये काल जाल है, बड़ों बड़ों को लपेट दिया इसने। उस ऋषि की कहानी सुनिए ना, सारी उम्र हरिओम हरिओम करता रहा और अंत में एक हिरण का सिमरण कर बैठा।